हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मैथ के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन के टाइप थोड़ा लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा मैं मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल कवर करूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टच नहीं किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है एक एडवांस लेवल पर जा पहुँचे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बीच में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताता चलूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन के बॉडमास नियम के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने कवर कर दिया था। चलिए बीच में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी बताता चलूँगा, बिकॉज एज यू नो कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें से आपसे सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, ये जो पावर्स अलग अलग दिए हैं इसको आपको एक पावर मतलब सेम पावर कर लेनी है। सेम पावर से क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। जिसकी पावर मतलब जो संख्या सबसे बड़ी होगी और पावर सेम रहेगी तो वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो संख्या सबसे छोटी रहेगी और पावर सभी में तो सेम रहेगी तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पावर सम क्या है लिख लेते हैं। तो 60 है और 48 है और 36 है और 24 है। ठीक, तो इनको हमको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। ठीक है ना, HCF लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इन सब का HCF क्या आता है। तो चलिए हम यहाँ से HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो HCF निकालने की हमारी ट्रिक थी, मैंने आपको HCF और LCM चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बता दिया है। तो क्या है, दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ले लें। कितनी भी बड़ी से बड़ी और कितनी भी छोटी छोटी संख्या हो, आपको करना क्या है कि दो सबसे छोटी संख्याओं का क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है। या तो HCF वही जो अंतर आया है वही होंगी, या फिर HCF क्या हो जाएगी, उनके फैक्टर हो जाएगी। देखिए वैसे तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 12 इनका क्या है, HCF है, HCF क्या है 12, लेकिन हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए इनका हम क्या कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या आया, 2 आया, और यहाँ से देखिए अंतर क्या आया, 1। इन्हीं दोनों का हम क्यों लिए, क्योंकि यही दो सबसे छोटी संख्याएं हैं जिनका HCF हमारा आ गया 12। ठीक, इनका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए फाइनली हमारा HCF क्या आ गया 12। अब हमारी जो संख्याएं थी उसको हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बार सारी संख्याओं को लिख लिया है। अब देखिए HCF 12 आने का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे HCF जो 12 है उसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ से देखिए मतलब ये हुआ कि हम ये सभी संख्याएं जो 2, 3, 4, 5 दी हैं उन सभी का हम उन सभी की पावर में हम क्या लिखने वाले हैं, केवल 12। ठीक, पावर में केवल 12 लिख दें और इन संख्याओं में चेंजेस भी ना हो। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 2 की पावर यहाँ 60 लिखा है ना, तो इसको हम 12 के टर्म में तोड़ देते हैं, मतलब 5 × 12। ठीक, 12 पंचे 60। ठीक, ऐसे 3 के पावर में भी तोड़ेंगे तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 × 12, 12 चौक 48। ठीक, ऐसे 4 की पावर में भी, तो 4 की क्या होगा, 12 तिहाई किया जाता है 36। ऐसे इसको भी कर लेंगे तो 5 की पावर में क्या हो जाएगी, 12 × 2। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 और 5 की पावर 5 को हम एक्सपेंड करके लिख देंगे और पावर में हम केवल 12 रहने देंगे। ठीक है ना। तो देखिए 2 की पावर क्या होता है 32। ठीक, और पावर में है 12 तो है ही सही। ठीक, 3 की पावर 4 क्या होता है 81। ठीक, और पावर 12 में तो है ही सही। ठीक, 4 की पावर 3 क्या होता है 64 और पावर 12 में तो है ही सही। ठीक, 5 की पावर 2 क्या होता है एज यू नो आर 25। ठीक, और पावर क्या है 12 तो है ही सही। ठीक, क्या इन संख्याओं इन चारों संख्याओं और इन चारों संख्याओं में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यहाँ से हम तुरंत बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी। तो जिसकी जो संख्या मतलब जो बेस है वो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ी। ठीक, अब देखो 32 तो 12 बार लिखा जाएगा, लेकिन जो 81 है ये 12 बार लिखा जाएगा, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी तो यही होगी। ठीक है, आ गया समझ में। और सबसे छोटी कौन सी है, ये 25 की पावर 12। ठीक, तो इस तरह से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, पावर्स में दी हुई उनका बेस अलग अलग है, तो सबसे पहले जो अलग अलग पावर्स हैं उनको हमको समान कर लेना है HCF लेकर। ठीक, और जो HCF आए उसको हमको प्रायोरिटी देनी। अच्छा, HCF यहाँ से क्यों लिए, क्योंकि HCF लेने से ये होता है कि जो हमारी संख्याएं दी हैं 60, 48, 36, 24 इन सभी में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, और जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इसको हम एक संख्या में लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से आपको दे रखा है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई है क्वेश्चन मार्क और बराबर में आपको 5 दे रखा है। ठीक, अब देखिए ये फ्रेंड्स क्वेश्चन होगा कैसे, यहाँ तो आपको स्क्वायर तो निकालना है सही। ठीक, फिर जो डिवाइडेड में क्वेश्चन मार्क है, जब इसको आप बराबर में ले जाएंगे तो ये 5 के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, ये 5 के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, इस संख्या के डिवाइड में 5 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम यही है कि इनको हम सॉल्व कैसे करें, आसानी से तुरंत सेकेंडों में। तो देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आ जाए ना, सुन लीजिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आ जाए तो उसका तो पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, और उसके बगल में जो संख्या है उससे एक ज़्यादा करके उसमें गुणा कर दीजिए, मतलब 3 है तो 4, 5 है तो 6, गुणा कर दीजिए। तो 3 है तो 4 में गुणा होगा, तो मतलब 3 चौक कितना हो गया 12। तो ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए।
जिन संख्याओं में कोई लॉजिक ना निकले ना, जैसे कुछ भी आ जाए, 23 आ गया है ना, 65 आ गया, कुछ भी आ जाए इधर उधर, तो उन संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए क्या ट्रिक है, जैसे यहाँ पे 38 का स्क्वायर आपसे पूछ रखा है, तो सिंपली आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 कितना होता है 64, ठीक। और 3 का स्क्वायर कितना है, 3 3 9, ठीक। अब देखिए, अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। इस 3 8 और 0 पावर है, तो देखिए 8 3 24 और 24 दूनी 48, ठीक। 8 3 24 और 24 दूनी 48। अब इस 48 को जोड़ना कैसे है, इधर से एक छोड़कर, ठीक। ये 48, ठीक। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे गया 8 6 14 के 4, हासिल 1 आ गया, और 9 4 13 1 14, ठीक। तो इसका स्क्वायर निकल के इतना आ गया और इसका स्क्वायर निकल के इतना आ गया, और दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, और इक्वल टू क्या है 5, ठीक। अब देखिए इधर से इतना क्या हुआ है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9662, ठीक। और डिवाइड में आपका क्वेश्चन मार्क है और बराबर में आपका 5 है, ठीक। अब ये देखिए डिवाइड में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये जो डिवाइड है ना, ये इसके बटे में है, बटे में क्वेश्चन मार्क, और इधर हम 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से होगा क्या कि ये 5 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में ये चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए फाइनली ये होगा क्या, 2 6 6 9, 5 नीचे आ जाएगा और ये डिवाइड बराबर में उस तरफ चला जाएगा। तो डिवाइड बराबर मतलब जो हमको लाना है उसके बराबर में ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से भाग दे देंगे, तो यहाँ से कितना है 5, कितना जाएगा फिर 3, फिर क्या दिन जाएगा 3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 बार जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये ट्रिक बहुत ही मतलब अच्छी ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए, आपको बहुत आसानी से अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर है जो कि मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई संख्या 5 के करीब है तो सॉरी 50 के करीब है तो उसका आप केवल दो एक स्टेप में निकाल सकते हैं। अगर 100 के करीब में है उसका भी केवल एक 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। तो इनको आप याद रखिए। आपको लगता होगा कि ऐसी ट्रिक मतलब क्या काम आएगी, लेकिन वास्तव में मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आप मतलब आ जाती हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देती हैं, आपका टाइम शॉर्ट कर देती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 24336 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क दिया है और इक्वल टू में 78 इंटू 24 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहाँ पे तो 2 नियम बताऊंगा, ठीक है ना। 2 नियम आपको बताने वाला हूँ। पहला नियम जो होगा वो आपका बेसिक वाला होगा, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, बेसिक वाला, ठीक। अब देखिए बेसिक वाला क्या है कि इसको हमको मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और इसमें भाग दे लेना है और ये बराबर में आ जाएगा। तो चलिए यही करते हैं। तो देखिए 24336 और डिवाइड बाई में क्या है 78 इंटू 24 है। अब देखिए इसको हमको डायरेक्टली, या तो देखिए यहाँ से आपको 13 से दोनों कट जाएगा, मान लीजिए आपको इसको गुणा करना है डायरेक्टली, तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, वही अपने क्लास 6 वाला ऊर्ध्व तिर्यक वाले गुणा से। देखिए 8 चौक 32 की 2, ठीक। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 आ गया, ठीक। अब इसका इसमें करिए और फिर इसका इसमें करिए, तो देखिए 7 चौक 28, ठीक, और 8 दूनी 16, ओके है। 7 चौक 28 और 8 दूनी 16 और यहाँ हासिल 3, ठीक। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 70 7 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, ठीक। 47 47 7 हासिल 4 आ गया और 7 दूनी 14 और 4 18। तो देखिए यहाँ से 1872 आया। तो फाइनली यहाँ से हमारा क्या आया 24336 अपॉन 1872, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 13 बार जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर फाइनली 13 आ गया। लेकिन क्या हम इतना समय मिलेगा हमको एग्जाम में करने के लिए, नहीं मिलेगा ना। तो हम इस नियम को अवॉइड करते हैं, इस नियम को अवॉइड करते हैं और अपनी जो एडवांस स्टडी की मैथ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, हम जो अपनी क्या है स्मार्ट स्टडी की मैथ उसको हम यहाँ पे देखते हैं, स्मार्ट से अप्रोच लगा कर। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्मार्ट अप्रोच क्या लगा सकते हैं। देखिए हमको दिया है 24336 और डिवाइड बाय में दिया है 78 इंटू 24, ठीक, और बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो समीकरण ऐसे बन के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या लगा सकते हैं अपना स्मार्ट अप्रोच। देखिए यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट एक ऐसी, मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन को धराशायी करने वाला यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक बार समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो आप सेकंडों में, मतलब क्या ही बताएं कि बिना सॉल्व करे आपका आंसर आ सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना है, वो देखिए 6 है, ठीक। और यहाँ पे देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 चौको 32, 32 की 2, ठीक। यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आया 2 आया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप तभी लगाइएगा जब सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट डिफरेंस हो, ठीक। जब सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे डिफरेंस है तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आसानी से लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से देखिए जब हम 2 का 6 में भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का कितनी बार जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा और कोई संख्या जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 12/6, ठीक। तो यहाँ पे 2 6 कितनी बार जाएगा 2। तो जो हम पहाड़ा पढ़ने पर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा पहाड़ा पढ़ने पर, वो उसका मल्टीप्लाई इसमें हमेशा होगा, ठीक। उसका मल्टीप्लाई हमेशा इसमें होगा। तो 2 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि 6 बन जाए, ठीक। और वही इस संख्या का यूनिट डिजिट भी होगा, आई बात समझिए, वही संख्या का यूनिट डिजिट होगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें
तो हमारी संख्या 6 बन जाएगी और हमको यहाँ पे जी आंसर में हमको 3 वाला यूनिट डिजिट देखना है, ठीक, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 13 है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप स्मार्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कितने भी बड़े से बड़ा। इस टाइप में मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप वहाँ पे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 84 का स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 28 इंटू 12 बिग ब्रैकेट और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू दिया है 7 इंटू क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब इसको हम यूनिट डिजिट से करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 84 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 चौक 16 मतलब 6 आया, ठीक, यूनिट डिजिट। देखिए डिवाइडेड बाई 28 है, ठीक, तो यहाँ से इसका यूनिट डिजिट हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, ठीक। और देखिए इंटू 12 है, 12 का यूनिट डिजिट 2, ठीक, इतना यहाँ से हुआ। और देखिए जब यहाँ से 8 भागे 6 करेंगे तो यहाँ से जब हम भाग देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए 2 आ सकता है, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, और क्या आएगा, और 8 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 8 7 56, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 आया, एक तो क्या आया 2 आया और एक आया 7 आया। अब यहाँ से देखिए 2 में गुणा भी करना है तो देखिए 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, देखिए 4। तो देखिए यहाँ से जब इसमें किए तो भी 4 यूनिट डिजिट और यहाँ से इसमें किए तो भी 4 यूनिट डिजिट। तो यहाँ से तो हमारा काम बढ़िया है, ठीक, यहाँ से तक तो हमारा यूनिट डिजिट जो आया, यहाँ तक जो हमारा यूनिट डिजिट आया वो तो 4 आया, ठीक। अब यहाँ से 24 में 4 का भाग देना है तो 4 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 4 है और 4 जब भाग देंगे तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 होगा आपका, ठीक, 1, ठीक, 4 1 कम 4 आएगा, ठीक, और एक क्या हो सकता है 6 होगा, ठीक, 6 चौको 24 4, ठीक। तो देखिए यहाँ से अब क्या आया, यहाँ तक में हमारा क्या आया, 1 आया यूनिट डिजिट और 6 आया। अब यहाँ से हमको 7 में भाग देना है, क्वेश्चन मार्क बराबर, ठीक। तो देखिए 1/7 और यहाँ पे 1/6, ठीक। तो क्या क्या आ सकता है, देखिए 1/7 से जब भाग देते देखिए 1 कब आ सकता है, 3, 7 तरीके 21 के 1, ठीक। और यहाँ से 6, सॉरी यहाँ भी 7 है और यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, ठीक। 6 कब आ सकता है तो देखिए 7 चौक 28, ठीक, और सॉरी 7 8 56, ठीक, तो 8। तो यहाँ से देखिए आंसर का जो हमारा यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या तो 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 तो है नहीं, 8 होगा तो मतलब 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मैं एक बार मतलब पूरा ट्रेडिशनल लेवल से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल लेवल मतलब कि जिसको हम मतलब पूरा अगर सॉल्व करके करें तो देखिए इसका स्क्वायर आ गया आपका 70 56, ठीक। यहाँ भी देखिए हमने यूनिट डिजिट सही बताया था आपको, ठीक, और डिवाइडेड बाई 28 और इंटू 12, ठीक। फिर यहाँ से डिवाइडेड बाई 24, ठीक, ये वाला आ गया। तो यहाँ तक में मैंने आपको देखिए बताया था कि 4 और 4 2 यूनिट डिजिट आ रहे थे तो दोनों सेम ही थे, 4 और 4 पहले अलग थे लेकिन जब हमने 24 का भाग दिया तो वो दोनों सेम हो गए थे। देखिए यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 है, फिर देखिए इनका यहाँ पे गुणा करके ला दिए तो यहाँ पे देखिए 18 आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप चाहे ऐसे करिए, वैसे आपको इस तरह से नहीं करना है, यहाँ तो मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, लेकिन आप यूनिट डिजिट करेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको वही वाला नियम सीख के करना है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इसको यहाँ तक एक्सपेंड करने पर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए ये सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो सारी जो सीरीज़ है वो मल्टीप्लाई में है और डिवाइडेड में है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जब भी आपसे जो बटे वाली संख्याओं की अगर सीरीज़ दे दी जाए तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखिए कि या तो देखिए उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो वो आपस में कट जाएंगे, ठीक, तो या तो उसमें से कुछ हमको कॉमन लेना पड़ेगा तो वो आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली क्या होता है कि वो आपस में कट जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको जो लिखा है उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए 2 1 कम 2 1, यहाँ से कितना आया 1/2, ठीक, गुड़े यहाँ से कितना आया 2/3, ठीक, और यहाँ से कितना आया 3/4 और डैश 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 यहाँ से कितना आया 18/19 और यहाँ से कितना आया आपका, ये आपका आ गया 19/20। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में कटेंगे तो देखिए 2 से 2 गया, ठीक, 3 से 3 गया। ऐसे ही जब हम 18 तक आएंगे, ठीक, 2 1 2 3 ऐसे ही 18 तक आएंगे, ये देखिए 4 भी आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है ना, किसे कटेगा 4/5 से कट जाएगा, ऐसे भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ तक जब हम आ जाएंगे तो यहाँ से देखिए जो 18 है ये भी तो अपने आगे वाले से कट जाएगा, तो ये 18 इधर वाले से कट जाएगा और ये 19 इससे तो कटा ही सही, ठीक। 18 किससे कट जाएगा, इधर देखिए इधर इसको जगह हम घटे में जाएंगे, ठीक, घटे में जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17/18, तो 18 18 से कट गया और 17 इधर 17 से कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, इधर से ऊपर देखिए हमारा क्या बचा 1 बचा और नीचे क्या बचा हमारा 20। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/20, ठीक, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। तो देखिए फ्रेंड जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जिसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर्स है उसी में आपको उस नंबर का भाग दे देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 37 और यहाँ पे क्या है 1/2 और डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है 1/8 कर देना है। तो चलिए इसको पहले हम विषम भिन्न बदलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 होगा, ठीक, 75/2 और ये जो 1/8 है जब ऊपर गुणे में आ जाए तो केवल 8 हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 बार चला जाएगा और यहाँ 75 × 4 क्या हो जाएगा 300।
तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ ही चुनिंदा मतलब क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, और जो क्वेश्चन है उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बनते हैं वो लैंग्वेज वाइज में बनते हैं, तो अभी सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आई होप कि आपको मैंने जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा। कहीं अभी कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।